हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया। दोस्तों, आज हम चाइल्ड साइकेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ आवर, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और वो कुछ ना कुछ बच्चों को नाम लेते रहते हैं और बच्चे उससे परेशान होते रहते हैं। जिन बच्चों का ट्रीटमेंट हो सकता है उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे एक चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे दोस्तों इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट में इसमें हम सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं कि बच्चे को अटेंशन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम इनअटेंशन बोलते हैं, या बच्चा हाइपर एक्टिव होता है हाइपर एक्टिविटी, और बच्चा इम्पल्सिव होता है इम्पल्सिविटी। सो इसके जो सिम्टम्स हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि बच्चे को इनअटेंशन होगा, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी होगी, बच्चे को इम्पल्सिविटी होगी। ये बेसिकली डायग्नोसिस हम पहले कहते थे कि अप टू 7-8 ईयर्स तक हम इसके डायग्नोसिस को बनाते थे। अब हम कहते हैं कि 12 ईयर्स हम इस डायग्नोसिस को बना सकते हैं बच्चों में। इसका प्रिवलेंस कितना होता है दोस्तों? इसका प्रिवलेंस होता है अराउंड 5%। तो ये ऐसा कम नहीं है कि आप सोचिए कि 100 बच्चों में लगभग 5 या उससे भी ज़्यादा बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे इसके क्राइटेरिया को डिवाइड करेंगे? इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें इनअटेंशन की। इनअटेंशन में क्या क्या कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है? इनअटेंशन में क्या होगा, बच्चे को अटेंशन, जो क्लोज अटेंशन है, बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता, क्लोज अटेंशन नहीं दे पाता, इसलिए बच्चा केयरलेस मिस्टेक करता है। वो अपने स्कूल होमवर्क में मिस्टेक करेगा, स्कूल में उसको दिक्कत होगी, घर पे पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ पे भी उसको अटेंशन देना है उसमें बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता। बच्चा बेसिकली जो सस्टेन्ड अटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बच्चा जब आप उससे बात करेंगे तो ऐसे लगता है बच्चा आपको सुन नहीं रहा, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू। बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू नहीं कर पाता, क्योंकि अगेन वो अटेंटिव नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो आप जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू नहीं कर पाता। उसके अलावा जैसे उसकी वजह से जो फॉलो थ्रू नहीं कर पाता उसकी वजह से कई बार वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाता, कई बार जो घर का काम है वो नहीं कर पाता। उसका अगर मान लो कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो अपने वर्क प्लेस पे उस काम को पूरा नहीं कर पाता। वर्क प्लेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि एडल्ट ADHD का भी कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में बात करेंगे। तो बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू नहीं करता, उसको जो अपनी टास्क या एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में उस पर्सन को या बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता और वो उन वर्क को, उस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है जिसमें सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत। तो वो उसको डिसलाइक करेगा, उस एक्टिविटी को अवॉइड करेगा जिसमें सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत है। और अटेंटिव नहीं रह पाने की वजह से बच्चा जैसे घर से जाएगा तो घर पे कुछ बुक्स भूल जाएगा, स्कूल से आएगा तो अपना जैसे पेंसिल, अपनी कुछ दूसरी चीज़ें हैं, होमवर्क की चीज़ें, बुक्स वगैरह भूल जाएगा। तो बच्चा बेसिकली ऐसी मिस्टेक करता रहता है क्योंकि वो अटेंटिव नहीं रह पाता। बच्चा बड़ा ईजीली कोई भी एनवायरमेंटल छोटा सा स्टिमुलाई हुआ उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारे इनअटेंशन के क्राइटेरिया हैं कि बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता, वो उन एक्टिविटीज़ को लाइक नहीं करेगा जिसमें सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत है, बच्चा ऐसा लगेगा जैसे आपको सुन नहीं रहा है, बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा है, और कभी घर से जाएगा तो घर पे चीज़ें भूल जाएगा, स्कूल से आएगा तो स्कूल में चीज़ें भूल आएगा और बच्चा ईजिली डिस्ट्रैक्टेड होता है। हम यूजुअली कहते हैं कि 9 क्राइटेरिया में से अगर 6 क्राइटेरिया बच्चा फुलफिल कर रहा है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, तो हम इसको इनअटेंशन ADHD बोल सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में क्या होता है, बच्चा हमेशा ऐसे लगेगा ऑन द गो, हमेशा बच्चा जैसे मोटर एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। जैसे क्लास में बैठा है तो क्लास में एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा, टीचर की हमेशा कंप्लेन रहेगी कि सर बच्चा टिक के नहीं बैठता, बीच बीच में उठेगा, बीच में इधर उधर जाएगा, कई बार क्लासरूम से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जो एक्टिविटीज़ बैठ के करने वाली होती हैं उसमें बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता। हमेशा जैसे आप उसको ले जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, कहीं रोड पे जा रहे हो, तो हमेशा सीधा नहीं चलेगा, कभी इस पे चढ़ेगा, कभी उस पत्थर पे चढ़ेगा, कभी दीवार पे चढ़ेगा। तो हमेशा बच्चा काफ़ी हाइपर एक्टिव रहता है। बच्चा हमेशा जब भी खेलेगा या जो लीजर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा इतना हाइपर एक्टिव होता है कि दूसरे बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा वो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक या एक्टिव दिखता है। बच्चा बातें बहुत ज़्यादा करेगा, टॉक एक्सेसिवली रहेगी बच्चे, अपने टर्न का वेट नहीं कर पाता। जैसे टीचर ने एक बच्चे से कुछ पूछा तो वो जो ADHD वाला बच्चा वो उस बच्चे की जगह आंसर करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने वेट का टर्न नहीं कर पाता, हमेशा अपने टर्न से पहले ही चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरे की एक्टिविटीज़ में इंट्रूड करेगा। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बीच में जाके कुछ वहाँ से चीज़ें उठा लेगा, बीच में खेलने लग जाएगा, बिना परमिशन के दूसरे की चीज़ें ले लेगा,
बिना परमिशन के उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, बच्चा कहीं पे भी आप ले जाओगे तो इधर उधर क्लाइंब चढ़ने की कोशिश करता है, बच्चा अपने टाइम का वेट नहीं कर पाता, बच्चा दूसरे की कन्वर्सेशन में या दूसरे की जो भी टास्क है, कोई भी एक्टिविटी है, प्ले है, स्पोर्ट है, उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। ये क्राइटेरिया है, उसके बेस पे हम इनअटेंशन का, हाइपर एक्टिविटी का और इम्पल्सिविटी का डायग्नोसिस बनाते हैं। ADHD बेसिकली अगर इनअटेंशन के सिम्टम ज़्यादा हैं तो हम बोलते हैं ADHD इनअटेंशन टाइप, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम ज़्यादा हैं तो हम बोलते हैं कि ADHD हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। कई बार क्या होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब साथ ही सिम्टम्स होते हैं तो हम बोलते हैं कंबाइंड टाइप, मतलब ADHD कंबाइंड टाइप, उसमें हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी के सिम्टम भी मिलते हैं और बच्चे में इनअटेंशन के सिम्टम भी मिलते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि हमारे जो ICD-10 या DSM-4 था उसमें हम बोलते थे कि बच्चे को बाई 7 ईयर्स ऑफ एज हम इसका डायग्नोसिस बना लेते थे। अब हम बोलते हैं कि इसको 12 साल तक इसका डायग्नोसिस हम बना सकते। ये इसके सिम्टम्स की बात। आप देखिए यूजुअली अगर इसका नॉलेज नहीं हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को हम बोल देते हैं कि भाई ये तो शरारती बच्चा है, ये तो बदमाश बच्चा है, और ऐसे करके कई बार उनकी पिटाई करते रहते हैं, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो आपको ये समझना है कि उस बच्चे के IQ में, बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं होती, कि इनके IQ में कोई इशू नहीं होता, उनकी बुद्धि में कोई इशू नहीं होता। वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, बट वो उनको अटेंशन का इशू होता है, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं, उसकी वजह से उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती और हम उनको कहीं न कहीं कमज़ोर बच्चे, शरारती बच्चे समझने लगते हैं। इसलिए प्लीज़ इसकी ये गलती ना करें। इसके सिम्टम देखिए, ईजी सिम्टम है, कोई मैंने आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताया। तो ये ईजी सिम्टम्स को अगर आप पहचानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा ADHD से सफ़र कर। इसका रीज़न क्या होते हैं होने के, इसमें देखिए हेरिटेबिलिटी बहुत होती है। अगर आपके पेरेंट्स में अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ADHD में। तो जेनेटिक और जैसे दूसरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मैंने बताया, इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो मिलके इसमें आजकल काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं। तो वो आपको बस समझना है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए कि आप कैसे उसका डायग्नोसिस बनाओगे। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें जैसे दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मैंने बताया कि फार्माकोलॉजिकल, मेडिकेशन और थेरेपी, जो काउंसलिंग है, बातचीत का इलाज है, काउंसलिंग और थेरेपी प्लस मेडिकेशन, इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। बट इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार बच्चे होने की वजह से पेरेंट्स बड़े सस्पिशियस रहते हैं, थोड़े एप्रीहेंसिव रहते हैं कि भाई मेडिसिन से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं आ जाए। बट मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, देखिए एक बच्चा है जो टिक के नहीं बैठ पाता, कई लोग कहते हैं कि भाई इसकी थेरेपी करवाइए, और कई एडवाइस भी कर देते हैं कि आप इसकी थेरेपी करवाइए। बट बताइए, जो बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता, आप उसकी थेरेपी कैसे करेंगे? मैं उसकी थेरेपी कर रहा हूँ, बच्चा सामने मेरे बैठ ही नहीं पा रहा। तो इसमें शुरू में मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देना। इसमें कुछ मेडिकेशंस आती हैं जैसे मेथाइलफेनेडेट, एटोमोक्सिटिन, जो कि जिनका कोई ऐसा जैसे अगर प्रॉपरली आप डोज को धीरे से चला के धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मेथाइलफेनेडेट है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको मॉर्निंग और आफ्टरनून में देना है, कभी भी नाइट में नहीं देना है, क्योंकि नाइट में देने से इससे स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया हो जाता है। कभी कभी बच्चे को थोड़ा सा किसी को थोड़ा हेडेक हो सकता है। और थोड़ा बच्चे का आप हाइट वेट मेजर करते रहें, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी, इसलिए हम इसमें ड्रग हॉलीडेज भी बोलते हैं कि जब बच्चे को समर और विंटर वेकेशन होती है तो बीच बीच में हम मेडिकेशन बंद कर देते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना हो। बट एज सच कोई ज़्यादा इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेथाइलफेनेडेट और जो एटोमोक्सिटिन, कुछ टेबलेट्स हैं, कुछ मेडिकेशन है जो काफ़ी असरदार हैं इन बच्चों में। और जैसे ही हम ये मेडिकेशन देते हैं, बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है, जो इनअटेंशन है, घर वाले बोलेंगे सर अब काफ़ी शांत रहने लगा, आराम से क्लास में भी बैठता है। और वो तो इसलिए आप एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप डायग्नोसिस बनाते हैं, सपोज पेरेंट्स बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा करता है, लेकिन आपको उसको देखना है कि डायग्नोसिस बनाने में ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 या उससे ज़्यादा जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि एट होम, घर पे, स्कूल में बच्चा कैसा है, या बच्चा कहीं रिलेटिव के यहाँ पे, तो कहीं पे भी 2 या उससे ज़्यादा जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है। कई बार मान लीजिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर बच्चा घर पे ऐसा ये ज़्यादा उछल कूद करता है या अटेंटिव नहीं रह पाता, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं घर के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, उसको ADHD नहीं है। तो आपको मिनिमम 2 प्लेस से इन्फॉर्मेशन ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट आपको एट होम और स्कूल से। अगर टीचर भी सेम कंप्लेन करें जो कि उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, तब आप ADHD का डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इसमें जैसे ही मेडिकेशन हम देते हैं, मेडिसिन देते ही बच्चे को काफ़ी कामनेस आती है, सिम्टम काफ़ी सबसाइड होते हैं, और फिर आप उसकी थेरेपी कर सकते हो। थेरेपी में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बच्चे का जो रूम है ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका जैसे टेबल चेयर आपने एक कॉर्नर में लगा दिया कि
बच्चा ज़्यादा इधर उधर नहीं देख सके, वॉल पे ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह कलरफुल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए कि बच्चा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। मान लीजिए आपने 15-20 मिनट्स बच्चे को पढ़ाया और फिर बोला कि जाओ बेटा ये काम करो, जाओ पानी पी के आ जाओ, तो आप उसको 2-4 मिनट दे देते हैं तो इतने में बच्चा थोड़ा बेटर हो जाता, वापस आके बैठ जाता। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें मेडिसिन और थेरेपी काफ़ी प्रभावी इलाज है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखिए बहुत से लोग सरप्राइज होंगे, अच्छा ऐसा डिसऑर्डर भी होता है क्या, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। तो आप समझिए कि एक छोटे से नॉलेज से आप बच्चों को कितना हेल्प कर सकते हैं। वो बच्चा जो एक इंटेलिजेंट है, जिसके IQ में कोई इशू नहीं है, बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा पढ़ सकता है, बट अटेंटिव ना रहने की वजह से या थोड़ा हाइपर एक्टिव होने की वजह से हम उसको बदमाश और शरारती बच्चा बोल देते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि वो बच्चा ये जानबूझ के नहीं कर रहा। तो मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और टीचर्स वगैरह भी जो भी देखते हैं अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हम स्कूल्स में आजकल काउंसलर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आ गए हैं, बट वो हम कितना सक्सेसफुली इन चीज़ों को कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम बच्चों का कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो ये एक चाइल्ड साइकेट्रिक ऐसा डिसऑर्डर है जो मैंने धीरे धीरे देखा ओवर द टाइम, जब हम वर्कशॉप वगैरह इधर उधर स्कूल में जाके करते हैं तो बेसिक ऐसी चीज़ों का भी वहाँ पे जैसे आइडिया नहीं होता और उसकी वजह से बच्चे सफ़र करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को बताएं कि अटेंशन डेफिसिट जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एक चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और इसका एक प्रभावी इलाज है।